हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कल्याणी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए उसमें लेने के लिए क्या करने पड़ते हैं, कैसे किस तरीके से क्या सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कहाँ से क्या करनी पड़ती है, एड्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, बहुत सारी चीज़ें को। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए आपको कैसे किस तरीके से, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे आप। तो मेक श्योर कर लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो एक स्पेशल चैनल बनाया गया, ठीक है। तो कई बार बच्चे होते हैं, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, नहीं मिलता है। तो आपको मैं सही तरीके से बताऊंगा सर्च करने का तरीके के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने ब्राउज़र में google.com ओपन कर देना है आपको। उससे क्या होगा, आपको मैं एकदम शुरू से बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है कल्याणी यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर कल्याणी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन मिलेंगे। सर्च करना है अपने ब्राउज़र में, फर्स्ट वाले लिंक पे एग्जैक्टली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कल्याणी यूनिवर्सिटी। वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है इस पेज के। अगर आपको नहीं मिलता आपके ब्राउज़र वगैरह में, तो आप यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको नहीं मिल पाएगा, मुश्किल ही है कि अगर नहीं मिलता तो आप, तो इसके लिए मैंने बैकअप के लिए दे दिया है। अगर आपको समझ नहीं आता, नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा, नहीं मिल पा रहा, तो आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करते हैं जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे अभी अभी तो चेक कर रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले तो ये फॉर्म फिलअप कर देना है जो सामने आप फॉर्म देख रहे हैं। इस फॉर्म में अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है। आपका ईमेल आईडी बताने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जो भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताने के बाद स्टेट बताने हैं, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, कौन से सिटी के रहने वाले हैं, स्टेट कोर्स, और क्वालिफ़िकेशंस आपकी हाईएस्ट क्या है। आप फिर गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस आएंगे, ठीक है ना। तो इसे कट करता हूँ। तो कल्याणी यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 विल भी ऑफर करता है ये वेरियस कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज और पीजी कोर्सेज के वो भी ये ऑफ़र करता है। वो जो भी इनमें किसी भी अप्लाई करना चाहता है किसी भी कोर्स के लिए, सो कर सकते हैं। अभी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी विच इज़ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी है। ये इस्टेब्लिश हुआ था ईयर ऑफ 1960 में। लोकेटेड है इन कल्याणी नादिया, वेस्ट बंगाल में। ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल्याणी यूनिवर्सिटी एडमिशन विल बी ऑफर्ड फील्ड ऑफ, ये सारे फील्ड भी ऑफ़र करती है, जो इंजीनियरिंग हुआ, आर्ट्स हुआ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, लॉ एक्सेट्रा। एंड स्टूडेंट विल गेट एडमिशन कोर्स भी लाइक बीटेक में आपको एडमिशन मिल जाते हैं, बीए, एमटेक एक्सेट्रा, बहुत सारे कोर्सेज जो होते हैं ये सारे। एंड कल्याणी यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट एंड एंट्रेंस टेस्ट। ओके। पीजी कोर्सेज पे बहुत सारी चीज़ें परसेंटेज वगैरह भी देखती है जो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। एलिजिबिलिटी अगर आपकी हो गई तो ठीक है। एलिजिबिलिटी मतलब आपको देखे सही है सब कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करना है आपको। अब अप्लाई करना है, ठीक है। तो आगे मैं बता रहा हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कोर्स क्या है। कोर्स यहाँ पर लिखा है, कोर्स ऑफर करती है। कौन कौन से कोर्स, यूजी में कौन कोर्स है और पीजी में कौन से कोर्स है। अंडर ग्रेजुएशन में बीटेक हुआ, बैचलर्स के सारे, बीए, बीएससी, बीईडी, बीकॉम, बीए, बीए, बीएड। और पीजी में देख सकते हैं एमटेक, एमए, एमएससी, एमसीए, एमकॉम, एमबीए और एमएड। तो ये सारे कोर्स ऑफ़र करती है। ये सिर्फ ये यूनिवर्सिटी इतने कोर्स सिर्फ ऑफ़र करती है। ओके। अब आगे बताता हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देखना है यूजी के लिए सारे। उससे पहले गुड न्यूज़ बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है उससे भी। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 11th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है आपको बता देता हूँ। यूपीएस यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, डीआईटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, केएल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एसआरएमयू, एसएसआईयू, एंड लास्ट जो है काजीरंगा यूनिवर्सिटी है। तो इसमें आप जिसमें भी चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके, ठीक है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अप्लाई करना है जिस यूनिवर्सिटीज़ में चाहते हैं, क्योंकि इसमें देश के हर एक बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और आप उनके साथ जब बढ़ते खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका कल्चरल एक्सचेंज होने लगता है,
आपका माइंडसेट, आपका लैंग्वेज, आपकी जो तरीका होता है, तौर तरीके, डिफरेंट डिफरेंट सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं, नई नई चीज़ें, तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, तो मैं आपको यही हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इनमें से ज़रूर किसी न किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके एडमिशन लें। ओके, तो आगे चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट डेट्स कैसे देखने हैं, जो यहाँ पर इवेंट कब रिलीज़ होगा, यहाँ पर लास्ट डेट कभी सबमिट करने का, एप्लीकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टेस्ट 4th वीक ऑफ जून में है। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर देख सकते हैं, इंटरव्यू डेट यहाँ पर लिखा हुआ है कब है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पब्लिकेशन कब है, वो डेट देखना और उस डेट पे आपको करना है। पीजी के लिए भी सेम यही डेट आपको चेक करना है इस तरीके से, एप्लीकेशन फॉर्म कभी है, इस तरीके से इस टाइम, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप डेट वगैरह समझ गए, ठीक है, कैसे देखना। अभी चलते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन की तरफ। एडमिशन आपको लेना है, अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल तो करना है आपको एडमिशन लेने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। ओके, कल्याणी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन मोड से मिलेगा कल्याणी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर वही से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जो भी सारी डिटेल्स लगेंगी, लाइक एजुकेशन, पर्सनल, एकेडमिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कम्युनिकेशंस, एड्रेस एक्सेट्रा, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर चाहिए, ठीक है। रजिस्टर करते समय जब आप रजिस्टर करेंगे ये सारी डिटेल्स चाहिए। ओके, मतलब एक टॉपिक बता रहा हूँ, उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें जैसे कि कम्युनिकेशन में आते हैं बहुत सारे एड्रेस के रिलेटेड, एकेडमिक में बहुत सारे 10th के हो गए, 12th के हो गए, जो भी सारे मार्क्स पूछा जाएगा, कोई परसेंटेज, कोई क्या, तो अलग अलग चीज़ें। क्वालिफिकेशन में अलग, पर्सनल में अलग आता है, एजुकेशनल्स में अलग, तो इस तरीके से देखना है आपको। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स, सिग्नेचर भी चाहिए। उसके बाद फिर आपका हो गया ना, तो उसके बाद आपको क्या करना, मेक श्योर योर, और जो भी आप ईमेल आईडी टाइप किए रहेंगे उसे याद रखना है कि मैंने ये वाला ईमेल आईडी टाइप किया था। क्या पता आपका बहुत सारी ईमेल आईडी होंगे क्रिएट किए रहेंगे, तो अगर एक ही कोई बात नहीं है, ऑफिशियली ये देना आपको जिस पे आपको मैसेज आ सके, कांटेक्ट किया जा सके, कोई भी इंपॉर्टेंस जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेगा आपको उस पर सेंड कर दिया जा सके। तो ईमेल करने के लिए तो आपको जो भी ईमेल देंगे वो जी होना चाहिए आपका, उस पर एक्टिव हुआ रहना चाहिए आप, तभी वो कुछ होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये दोनों देना है, क्योंकि उस पर रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नोटिफाई किया जाता है, नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है। ओके, फिर प्रिंट आउट निकाल लेना आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर आपका हो गया। ओके, कंफर्मेशंस हो गए सब कुछ, ठीक है। फिर पे भी यहाँ पर करना होता है, फ़ीस एप्लीकेशन फॉर्म पे भी करना होता है, जो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का पे फ़ी करना होता है। एमटेक के लिए यहाँ पर, पीजी के लिए अलग है। ओके, यहाँ पर कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो कैटेगरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि एलिजिबल आप कैसे रहेंगे। जैसे कि यूजी कोर्सेज़ में यानी कि बैचलर्स जो भी कोर्सेज आपने किए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन 12th पास, हाँ, परसेंटेज कम से कम 45 मार्क्स, इतना परसेंटेज रहेगा। 45% चाहिए रहता है, और रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर 40% भी मार्क्स लाते तो चलेगा। तो क्या है एलिजिबल, अगर आपने यूजी में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जो भी आपने बीकॉम किया रहेगा, एमकॉम, बीबीए, जो भी बैचलर्स के सिर्फ, हाँ, 12th के बाद जो कोर्स करते हैं वो कोर्स में अगर जब भी आप ड्यूरेशन जितने भी साल का रहा होगा, आपने फाइनली कंप्लीट कर लिया है वो कोर्स, तो 12th और यहाँ पर परसेंटेज भी बोला गया है, इस तरीके से आपको देखना है। अगर यूजी में लेना है तो 12 का देखना है, अगर पीजी का करना है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का देखना है, अगर यहाँ पर एमबीए कोर्स के लिए तो ग्रेजुएशन कोर्स का परसेंटेज यहाँ पर, तो इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है ना। तो फिर अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होते हैं, इसी के थ्रू होते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट की, कल्याणी ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं। मार्क्स शेयर रहता है, 60% क्वालिफाइड, जो भी जिस कोर्स के लिए भी जितना भी जैसा भी एलिजिबल रहता है उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें कर ली है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो आप उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कल्याणी यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट, एंड ऑनलाइन मोड से रिलीज़ किया जाता है आपकी मेरिट लिस्ट, उसे आप ऑनलाइन मोड से कल्याणी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। और कितना परसेंट क्या रहेगा उस हिसाब से जो भी बच्चे सेलेक्टेड रहेंगे तो आगे वो काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है जिस कोर्स के लिए
जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप कर सकते हो वहाँ से फिर उसके बाद से, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब भी आप रजिस्टर करेंगे तो, ठीक है। तो जिस कोर्स की भी करेंगे तो उसके बाद आप रजिस्टर करते समय फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स है 10th के 12th के, बर्थ सर्टिफिकेट, मिग्रेशन, मल्टीपल पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, और यहाँ पर क्लास 10-12 मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही लगेंगे ये सारे, तो रेडी रखना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया आपको इस वीडियो में। तो क्या है, काउंसलिंग के बारे में बता दिया आपको, मेरिट लिस्ट कहाँ पे मिलेगा, एडमिशन प्रोसेस किसके थ्रू होता है ऑफिशियली, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं आकर। अगर आपको समझा नहीं फिर भी तो यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर पीजी कोर्सेज़ के लिए क्वालिफाई आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, परसेंटेज आपका 60% होना चाहिए, तभी आप पीजी कोर्स में ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर मतलब कौन से कोर्स, एमकॉम के सारे, एमकॉम हो गए, मास्टर्स के सारे कोर्सेज, मास्टर डिग्री लेवल के, ठीक है। फिर मैंने बताया यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी और इम्पॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इस पेज का है। थैंक यू।